नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारे भारत के पहले रेलवे केबल स्टेट रेल ब्रिज के बारे में, जिसको जान करके आप लोगों को बहुत ज्यादा गर्व महसूस होने जा रहा है। ये वीडियो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस ब्रिज को मैं आज से नहीं बहुत पहले से कवर करता आ रहा हूं, जब मैंने चैनल शुरू किया था। और इस ब्रिज के ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, जिसको आप लोगों ने काफी पसंद भी किया था। तो आज मैं अंजी खाड़ रेलवे ब्रिज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे आई है। ये हमारे भारत का पहला रेलवे के क्षेत्र में बनाया जा रहा केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है, और इस ब्रिज की बहुत ज्यादा बारीकी से मैं आपको आज डिटेल दूंगा और आप लोगों को डेफिनेटली वीडियो पसंद आएगी। देखिए दोस्तों, इस ब्रिज की जरूरत क्यों पड़ी। कश्मीर में एक नेशनल प्रोजेक्ट जो कि सन 2002 से लगभग चल रहा है, उसका नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। इसके तहत हमारे कश्मीर में जो रेलवे नेटवर्क अभी बनाया गया है, जो कि सन 2009 और 2013 में कंप्लीट हो गया था, लेग 1 का हिस्सा था, जो कि काजीगुंड से लेके बारामुल्ला तक बनाया गया है। उसके बाद हमारा जो कटरा वाला क्षेत्र है, उधमपुर से लिंक जो कंप्लीट हुआ था वो 2014 में हो गया था। तो हमारी ट्रेन भी कटरा तक जाने लगी थी। अब 111 किलोमीटर का कटरा बनिहाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जो है वो अभी चल रहा है, और यहाँ पर बन रहे हैं हमारे देश के बहुत बड़े इंजीनियरिंग मार्वल, जिसमें हमारे इंजीनियर्स ने काफी मेहनत करी है वहां पर दुर्गम स्थान में जाके, जैसे कि चेनाब ब्रिज जिसका काम कंप्लीट हो चुका है, पीर पंजाल टनल, ये हमारे देश की सबसे बड़ी रेलवे टनल में से एक है, और साथ में ही यहाँ पर रेलवे का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज भी बन रहा है अंजी खाड़ रिवर के ऊपर। देखिए, कटरा और बनिहाल के बीच में एक बहुत ही दुर्गम स्थान है। इन दोनों स्थानों को बीच में से काटती हुई हमारी चेनाब रिवर जाती है। जो चेनाब रिवर है उसकी एक सहायक नदी है, जिसको हम अंजी खाड़ रिवर कहते हैं। इस अंजी खाड़ रिवर के ऊपर ही हमारा ये अंजी ब्रिज बनाया जा रहा है। जो ये अंजी ब्रिज है, आज से 2 साल पहले मैंने इस ऐतिहासिक ब्रिज के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कितना मुश्किल से इस ब्रिज को बनाया जा रहा है, वो भी एक सिंगल पाइलोन की मदद से। यहाँ पर 96 केबल को लगाया जाएगा, जिस पर पूरा ब्रिज टिका होगा। अब यहाँ पर जो हमारा एक पाइलोन था, वो पाइलोन ही बनाना एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि इस पाइलोन को बनाने के लिए हम लोगों को बेस नहीं मिल पा रहा था। ये ब्रिज जो है 2 टनल को जोड़ेगा आपस में, कटरा साइड में टनल नंबर 2 और रियासी साइड में टनल नंबर 3। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये थी, जो हमारा कटरा साइड थी, जो टनल 2 थी, वहां पर हॉरिजॉन्टल एरिया था ही नहीं। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस ना होने की वजह से इस ब्रिज के लिए पाइलोन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। चट्टान को काट करके यहाँ पर पाइलोन को बनाया गया। वो भी इसमें क्या करा गया, बेस बनाने के लिए बहुत खुदाई करी गई, लगभग 20 मीटर तक, और 20 मीटर तक एक कुआं नुमा खुदाई करने के बाद उस कुएं में पूरा बेस तैयार करा गया इस पाइलोन को बनाने के लिए। उसके बाद 193 मीटर लंबा ये पाइलोन तैयार हुआ, और ये पाइलोन तैयार करने के लिए जंप फॉर्म शटरिंग और डिफरेंट टाइप की कॉन्क्रीटिंग टेक्निक का यूज किया गया। तो ये बहुत ही दुर्गम स्थान है, साइस्मिक जोन 5 भी है। यहाँ पर चट्टानें बहुत जल्दी खिसक जाती हैं, लैंडस्लाइड का बड़ा खतरा रहता है। तो यहाँ पर इस पाइलोन को खड़ा करना बड़ी बात थी। उसके बाद यहाँ पर ब्रिज का तैयार करने का काम शुरू हुआ, जिसमें 726 मीटर का ये ब्रिज होने जा रहा था। इसके अंदर जो मेन ब्रिज की लेंथ थी वो 473 मीटर थी, और इसमें भी मेन स्पैन की 290 मीटर की जो लेंथ है, 290 मीटर की 96 केबल द्वारा स्टेड रहेगी हवा में। तो एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल ये हमारे देश का है। ये नॉर्दर्न रेलवे की सुपरविजन में प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंदर कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL और इरकोन इंटरनेशनल, इन दोनों ने बहुत ज्यादा काम किया है। अब इसमें 96 केबल्स लगाने का काम जो है आखिरकार 2023 अप्रैल में कंप्लीट हो चुका है। हमारे देश की रेल राज्य मंत्री दर्शना जारदोस जी ने वहां पर जाकर के विजिट किया और काफी डिटेल में जानकारी भी ली और पिक्स भी शेयर करी है। और हमारे देश के रेल मंत्री और साथ में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी टिप्पणी यहाँ पर कर दी है इस ब्रिज के काम कंप्लीट होने पे। तो ये बहुत ज्यादा खुशी का मौका है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि घाटी का एरिया बहुत जल्द हमारे रेल के नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। दोस्तों, इस ब्रिज की कुछ खास बातें जो कि बहुत कम लोगों को मालूम भी है, डिटेल्ड वीडियो में मैंने बताई भी थी। ये जो ब्रिज है, यहाँ पर जो सिंगल पाइलोन है, उसकी रिवर बेड से जो लेंथ है वो 331 मीटर है। अब यहाँ जो सिंगल पाइलोन के ऊपर 96 केबल लगा के ये केबल स्टेट ब्रिज बनाने की जो सोच थी, आखिर ये आई कैसे, शॉर्ट में आपको बताता हूँ। यहाँ पर पहले रेलवे ने आर्क नुमा जो कि चेनाब ब्रिज है उस टाइप का ब्रिज बनाने की सोची थी, लेकिन इसमें जब काफी रिसर्च की गई, IIT दिल्ली, राइट्स, इरकॉन, KRCL, इन सभी ने अपनी अपनी तरफ से काफी इसमें रिपोर्ट्स दी। बाद में ये लगा कि यहाँ पर आर्क नुमा ब्रिज नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए DDC डिटेल्ड डिजाइन कंसल्टेंसी के लिए टेंडर निकाला गया, जो कि इरकॉन ने निकाला था 2016 में।
इसके तहत एक ग्लोबल कंपनी द्वारा सर्वे कराकर कंसल्टेंसी लेकर के ये पता करना था कि यहाँ पर हम लोग कौन सा ब्रिज बनाए, क्योंकि यहाँ पर ब्रिज बनाना तो था ही। तो यहाँ पर इटाफर एसपीए इटली, इस कंपनी को ये टेंडर मिल जाता है। इसके बाद उन्होंने एक डिटेल्ड सर्वे स्टार्ट किया फील्ड में जाके और एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी, जिसमें कटरा साइड में बहुत शॉकिंग रिजल्ट सामने आए। ना तो वहां पर हॉरिजॉन्टल सरफेस मौजूद है एक आर्क टाइप ब्रिज बनाने के लिए, और वहां पे एक बड़ा खुलासा हुआ, वहां पर पता लगा कि शेयर जोन मौजूद है, फ्रैक्चर्ड रॉक पाए गए थे। वहां की जो पत्थर थे वो काफी ज्यादा कमजोर थे, जो कि खिसक सकते थे कोई भी कंस्ट्रक्शन होने पर, और साइस्मिक जोन 5 तो ये था ही, तो भूकंप आने पर काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। फिर उसके बाद इसी कंपनी ने एक सॉल्यूशन भी दिया। इन्होंने बताया कि यहाँ पर हम आर्क ब्रिज ना बना करके एक केबल स्टेट रेलवे ब्रिज बनाएंगे। देश का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज का जो डिजाइन है वो इस कंपनी द्वारा तैयार किया गया, और इसके बाद हमारे रेलवे इंजीनियर्स की कड़ी मेहनत के बाद इस दुर्गम स्थान पर यह ब्रिज बन पाया। कई वो ऐसे मजदूर थे जो कि अपने स्टेट को छोड़ करके वहां पे गए, एक बिल्कुल ऐसे स्थान पे जहां कुछ भी नहीं था, और वहां लगे रहे और काम पूरा किया देश के लिए। और आज एक पाइलोन पर 96 केबल भी लगाई जा चुकी हैं और ये ब्रिज भी बन चुका है। आशा करता हूं जल्द ही 111 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक का काम अब बिछाने का शुरू हो जाएगा, क्योंकि चेनाब ब्रिज भी कंप्लीट है, पीर पंजाल टनल कंप्लीट है और हमारा केबल स्टेट ब्रिज भी कंप्लीट है। यही तीनों थे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे इस 111 किलोमीटर की रेलवे लाइन में, और अब ट्रैक बिछाने का काम जल्द ही शुरू हो जाना चाहिए। और डेडलाइन के अकॉर्डिंग कहा भी जा रहा है कि 2023 के एंड तक हमको यहाँ पर रेलवे ट्रैक देखने को मिल जाएगा, और हमारे रेलवे मंत्री ने तो ये भी कह दिया है वो यहाँ पर सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ही चलाएंगे। तो ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि घाटी को उसकी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस इसी साल के एंड तक मिलने की संभावना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को क्या गर्व महसूस हुआ इस वीडियो को देख करके? क्या आप लोग इस तरीके के इंजीनियरिंग मार्वल्स को पसंद करते हैं और आगे भी इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।